आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा वीडियो है बीए पार्ट सेकंड ईयर के लिए। ये पार्ट सेकंड ईयर पेपर है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। सेकंड पेपर है। ये टॉपिक है आज का वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि शुरुआत में वर्ण व्यवस्था से पहले दो लोग थे, एक आर्य और दूसरे अनार्य। जो संस्कारवान थे वो आर्य कहलाए और जो संस्कारवान नहीं थे वो अनार्य कहलाए। तो यहाँ से शुरुआत होती है और वैदिक सभ्यता में ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ये जो इसके पुरुष सूक्त 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इससे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। तो 4 प्रकार के वर्ण हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब जो ये 4 प्रकार के वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका आधार क्या है? तो इसमें आधार में हम देखेंगे, पहला है पुरुष के विभिन्न अंगों के आधार पर। तो पुरुष के अंगों के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें ये माना गया है कि जो ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है और जो क्षत्रिय हैं उसकी उत्पत्ति बाहों यानी भुजाओं से हुई है और जो वैश्य हैं उनकी उत्पत्ति जंघाओं से हुई है और जो शूद्र हैं उनकी उत्पत्ति जो है पैरों से हुई है। तो ये इसके आधार पर, अंगों के आधार पर जो है ये इनका आधार है वर्ण व्यवस्था का। दूसरा जो आधार है वो है गुण और वर्ण के आधार पर गुण और वर्ण के आधार पर। तो जो गुण हैं इसमें जो ब्राह्मण है इसमें सत्व गुण, ब्राह्मण जो है इसमें सत्व गुण। सत्व गुण का मतलब है कि शांत रहने वाला और किसी से झगड़ा नहीं करने वाला, क्रोध नहीं करने वाला, ये सत्व गुण में शामिल हैं। दूसरा जो है क्षत्रिय, वो रजोगुण, रजोगुण है और रजोगुण का मतलब जो वीरता दिखाने वाला हो, जो निडर हो, जो साहसी हो, वो इसमें शामिल हैं। तीसरा जो है जिसमें दोनों गुण हों,
यानी रजो और तमो, रजो और तमो जो गुण हैं वो वैश्य में हो, इस आधार पर जो है ये वर्ण बनाया गया वैश्य। तो ब्राह्मण में सत्व गुण, क्षत्रिय में रजोगुण और वैश्य में रजो और तमो, शूद्र में तमो गुण। इस आधार पे जो है वर्ण के आधार पर ये बनाया गया है। तो गुण और वर्ण के आधार पर, तो ये गुणों को देख करके ये बनाया गया है और इसी के साथ में वर्ण के आधार पर भी बनाया गया है। तो ब्राह्मण जो है उसका जो है सत्व गुण और रजोगुण, क्षत्रिय का वैश्य का रजो और तमो और शूद्र का तमो गुण। तो इसके आधार पर जो है ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा वर्ण के आधार पर ब्राह्मण सिद्ध प्रकार का है या जो है सिद्ध इसका वर्ण है, और क्षत्रिय का जो है वो लोहित है और इसका पित्त है। तो ब्राह्मण का जो है सिद्ध है, क्षत्रिय का लोहित है, वैश्य का पित्त है और शूद्र का आसित है। तो गुण के आधार पर बात करें तो ब्राह्मण जो है सत्व गुण और क्षत्रिय रजोगुण और वैश्य रजो और तमोगुण और शूद्र तमोगुण, और वर्ण के आधार पर जो है सिद्ध ब्राह्मण और ये लोहित और ये पित्त और ये आसित। तो दो आधार पर जो है हमने देखा। तीसरा जो इसका आधार है वर्ण व्यवस्था का वो है आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत अर्थात जिस व्यक्ति को जो आवश्यकता हुई उसी के आधार पर उसने वर्ण व्यवस्था को अपना लिया। किसी ने जो है फोर्स नहीं किया उसको वर्ण व्यवस्था में शामिल होने के लिए, उसकी आवश्यकता ने ही उसको वर्ण व्यवस्था में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। तो आवश्यकता के आधार पर भी जो है वर्ण व्यवस्था को हम मान सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था बनी। चौथा, व्यावसायिक, यानी जो जैसा वह काम करता था, व्यापार करता था या कोई अन्य कार्य करता था, उसके आधार पर भी जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई या व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये चार प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के, जिससे वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद में हमने बात की कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, लेकिन ऋग्वेदिक सभ्यता के बाद में, उत्तर ऋग्वेदिक सभ्यता के समय में वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई और यह जटिलता धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदल गई। जो वर्ण व्यवस्था थी वो उसका रूप जो है जाति व्यवस्था ने ले लिया। और अगर दोनों की हम बात करें कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों में क्या अंतर है, तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म प्रधान थी। जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म प्रधान थी, यानी कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को बदल करके और किसी भी वर्ण में वह शामिल हो सकता था। अगर शूद्र हैं अपने कर्म को बदल करके
और वो जो है ब्राह्मण बन सकता था। तो आचरण के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था उस समय थी, तो अपना आचरण बदल करके कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरे वर्ण में शामिल हो सकता था। इसलिए वर्ण व्यवस्था में यह सुविधा थी कि वह अपने वर्ण को बदल सकता था आचरण के आधार पर। लेकिन जाति जो व्यवस्था है ये जन्म पर आधारित मानी गई है, इसलिए जाति जो है वो बदली नहीं जा सकती है। ये दोनों में अंतर है, ये कर्म प्रधान है और ये जो है जन्म पर मानी गई है। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था में विवाह वगैरह होते थे और उसमें किसी प्रकार की कोई छुआछूत नहीं थी, लेकिन उसका रूप बदल गया और जाति व्यवस्था में ये सारी चीज़ें शामिल हो गई, जटिलता ज़्यादा आ गई और धीरे धीरे करके और उत्तर ऋग्वेदिक काल में आते आते जो है वर्ण व्यवस्था में जो जटिलता है वो बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार से 4 सिद्धांतों की हमने बात की। इसके अलावा इनके जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य हैं, शूद्र, इनके अधिकार भी थे और इनके कर्तव्य भी थे। ऐसा नहीं है कि उनके केवल अधिकार ही थे या उनके कोई कर्तव्य नहीं थे, नहीं, उनके कर्तव्य भी थे। वो अपने कर्तव्य से भी बंधे हुए थे। जो ब्राह्मण था उसका ये कर्तव्य था कि वह अन्य लोगों को सन्मार्ग की ओर लेकर के जाए और अच्छाई की ओर लेके जाए, ये उसका कर्तव्य था। और उसी के अनुरूप जो है वह वर्ण अपना आचरण भी करता था। क्षत्रिय जो है इन वर्णों की जो है ब्राह्मण हैं, वैसे हैं, शूद्र, इनकी जो है रक्षा करने का काम करता था। और इसके अलावा जो वैश्य हैं, वैश्य का काम था व्यापार करना, जो व्यापार करने का काम था वो वैश्य का था। और तीनों वर्णों की जो है सेवा करने का काम शूद्र करता था, शिल्पकार करने का भी काम जो है शूद्र करता था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो उस समय की आवश्यकता थी और इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं था। वर्ण व्यवस्था व्यक्ति ने अपनी इच्छा के आधार पर अपनाई थी, लेकिन धीरे धीरे जाकर के और ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई और यहीं से जो है जाति व्यवस्था का जो जटिलता थी वो दिखाई देने लगी। तो इस प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था की आज हमने बात की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।